भारत रत्न और भारत के 13वें राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी के सम्मान में केंद्र सरकार ने एक भव्य स्मारक बनाने की घोषणा कर दी है। ये स्मारक न सिर्फ उनके जीवन और उनके किए गए कामों को अमर बनाएगा, बल्कि नई पीढ़ियों तक उनके जीवन के विचारों और मूल्यों को पहुंचाने का जरिया बनेगा। ये स्मारक न सिर्फ प्रणब मुखर्जी के जीवन का प्रतिबिंब होगा, बल्कि भारतीय राजनीति के स्वर्णिम अध्यायों का भी प्रतीक बनेगा। 5 दशकों तक भारतीय राजनीति में छोड़ी अमिट छाप। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्हें प्यार से प्रणब दा भी कहते थे, जिन्होंने 5 दशकों तक भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्रणब दा न केवल एक बेहतरीन प्रशासक और राजनेता थे, बल्कि एक लेखक, विचारक और शिक्षाविद भी थे, जिनके विचार आज भी अमर हैं, जन जन तक विख्यात हैं। इसी को बल देते हुए भारत सरकार ने स्मारक को बनाने की घोषणा की, जिसके बाद प्रणब मुखर्जी की बेटी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मुझे 1 जनवरी को जो लेटर मिला भारत सरकार की तरफ से, उससे बताया गया कि भारत सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं कि बाबा की स्मृति समाधि के लिए, एक मेमोरियल के लिए वो लैंड अलॉट कर रहे हैं राजघाट में। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती थी इस बात के लिए। सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो हैं, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए, उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रणब दा ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया, देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्मारक उनकी यादों को जीवंत रखने का प्रयास है। कैसा और कहां होगा भव्य स्मारक? ये स्मारक दिल्ली के एक प्रमुख स्थान पर बनाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में जगह ढूंढी जा रही है। इसमें आधुनिक वास्तुकला और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस भव्य स्मारक में प्रणब दा के जीवन के हर पहलू को दिखाने के लिए एक जीवन यात्रा गैलरी भी बनाई जाएगी, जहां उनकी ऐतिहासिक तस्वीरें, उनके भाषणों के रिकॉर्ड, उनके लिखे लेख और किताबों को संयोजित किया जाएगा। किस नाम से हो स्मारक की पहचान? प्रणब मुखर्जी के सम्मान में बन रहे इस स्मारक को लोकतंत्र का मंदिर नाम दिया गया है, जो भारतीय लोकतंत्र में प्रणब मुखर्जी की भूमिका को दर्शा रहा है। इसमें एक विशेष खंड संविधान और प्रणब भी होगा, जहां उनकी सोच, उनके प्रशासनिक निर्णय और देश के विकास में उनकी भूमिका को विस्तार से समझाया जाएगा। राजनीतिक मतभेदों से परे था दोनों दिग्गजों का रिश्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक गुरु, मार्गदर्शक और पिता समान मानते थे। प्रणब मुखर्जी के लिए बनाए जा रहे स्मारक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रणब दा भारतीय राजनीति के स्तंभ थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये स्मारक उनके प्रति हमारा श्रद्धा सुमन होगा। दोनों दिग्गज नेता अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनका रिश्ता इस बात का उदाहरण है कि राजनीतिक मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रणब मुखर्जी भी नरेंद्र मोदी की कई बार सराहना करते सुने जाते थे। 31 अगस्त 2020 को जब प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और कहा था कि आज भारत ने एक महान नेता खो दिया, लेकिन उनकी आत्मा भारत की सेवा में हमेशा जीवित रहेगी। नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है लोकतंत्र का मंदिर। स्मारक में एक ज्ञान केंद्र भी होगा, जहां युवा और शोधकर्ता प्रणब मुखर्जी के विचारों और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित अध्ययन कर सकेंगे। यहां इंटरैक्टिव तकनीक का उपयोग करके लोगों को उनकी नीति और नेतृत्व के बारे में सिखाया जाएगा। भारत के लिए खास हैं प्रणब मुखर्जी की यादें। 50 से अधिक साल तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहने वाले प्रणब मुखर्जी ने वित्त, विदेश, रक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को सहजता से चलाया। उनकी विनम्रता और दूरदृष्टि ने उन्हें जनता के पसंदीदा नेताओं में शुमार किया। बता दें कि सरकार का ये कदम प्रणब दा की विरासत को सहेजने और उन्हें सम्मानित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। स्मारक का निर्माण जल्द शुरू होगा और ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।
स्पेशल डेस्क।